बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास उसका पूर्ण बहुमत तो है नहीं, और अब जो खबर आ रही है, बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है। कई सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी छोड़ सकते हैं। तो 240 का जो संख्या है उससे कितना कम होगा? पश्चिम बंगाल से इसकी शुरुआत हो सकती है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और उसी पश्चिम बंगाल से एक और खबर है, मिथुन चक्रवर्ती। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती पता नहीं इन दिनों किस नशे में है कि किस खुमार में है, पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो बयान दे रहे हैं दोस्तों, वो उनके मानसिक दिवालियापन को साफ झलक दिखा रहा है। कह रहे हैं कि बांग्लादेश में तो ट्रेलर दिखा है, अगर यहां बीजेपी की सरकार नहीं आई तो बंगाल में कोई भी हिंदू बचेगा ही नहीं। इस खबर पर भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे, और मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर क्या आरोप लगे हैं वो भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। एक और खबर है, देखिए यूपी की, उत्तर प्रदेश की खबर है, जहां एक 71 साल की बुजुर्ग मुस्लिम महिला को नमाज पढ़ने के लिए उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया और उन पर अब मुकदमा चलेगा। सोचिए, 71 ईयर्स ओल्ड, 71 साल की बुजुर्ग महिला है और उनका जुर्म इतना है कि उन्होंने नमाज पढ़ दिया। पूरी खबर आपको हम बताएंगे। और दोस्तों, आपको रजत शर्मा, आप जानते होंगे इंडिया टीवी के जो एडिटर इन चीफ है, जो मालिक है एक तरीके से कहिए, उनकी पत्नी क्या खाती है और क्या वो कह रही है रजत शर्मा के बारे में, जो शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण है। वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का भी एक वीडियो हम दिखाएंगे कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कई बार देखने को मिला है कि उन्होंने भारत की बेइज्जती की है, भारत के खिलाफ बोला है। अब एक और मामला सा निकलकर सामने आया है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदय तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहली खबर दोस्तों पश्चिम बंगाल से है। ममता बनर्जी क्या दावा कर रही है? ममता बनर्जी क्यों इस बात की दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद जो है वो पार्टी छोड़ सकते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसद जो है, 4 एमपी जो है, वो तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। ममता बनर्जी के फैसले के बाद भाजपा के सांसदों की संख्या जो है 240 से घटकर, मतलब अभी जो 240 की संख्या है, अगर 4 सांसद ममता बनर्जी के छोड़ते हैं पार्टी को और टीएमसी ज्वाइन करते हैं तो वो संख्या 236 पर आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 236। और तब सोचिए कि क्या कैलकुलेशन भारतीय जनता पार्टी का बन सकता है। अभी कुछ हफ्तों में पश्चिम बंगाल में बड़ा खेला होने की उम्मीद है। जी हाँ, देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर जिस तरीके से मुसलमानों के अंदर उबाल है, गुस्सा है, पश्चिम बंगाल के सांसद इस बात को समझ रहे हैं, इस बात का आकलन है उन्हें, और यही कारण है कि बहुत जल्द ये खबर मिल सकती है कि बीजेपी के कई सांसद, इसमें 4 तो पक्के तौर पर है, जो टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कुछ कह रही है ममता बनर्जी, छोटा सा क्लिप है दोस्तों, अब देख लीजिए। अब दोस्तों, आपको उसी पश्चिम बंगाल की एक और खबर हम बताते हैं। मिथुन चक्रवर्ती इन दिनों बड़े भाजपाई बने हुए हैं, बड़े कट्टर हिंदू बने हुए हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बड़ी दयनीय है, अगर बंगाल में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो बंगाली हिंदू नहीं बचेगा। बांग्लादेश में हमने ट्रेलर देखा है। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में जो भी प्रकरण घटा, जो वहां के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा देश छोड़कर, और जिस तरह से विद्रोह हुआ, कई खबरें आई कि हिंदुओं के खिलाफ ये हुआ वो हुआ, उसका उदाहरण देते हुए, वो एग्जाम्पल देते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल का हाल वही होगा जो बांग्लादेश का हुआ है, और इसके लिए वहां के जो हिंदू समाज के लोग हैं वे सत्ता परिवर्तन करें, इसके लिए तैयार रहे, नहीं तो स्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसको लेकर एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट दरअसल दोस्तों क्या छपी है, देखिए। दरअसल डेक्कन हेराल्ड ने ये खबर छापा है कि दाऊद इब्राहिम was मिथुन चक्रवर्ती से स्पॉन्सर
टीएमसी हिट्स बैक एट बीजेपी लीडर्स फॉर रिमार्क। तो तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा आरोप जो है वो मिथुन चक्रवर्ती पर लगाया है कि मिथुन चक्रवर्ती के कई कार्यक्रम को स्पॉन्सरशिप जो है वो दाऊद इब्राहिम क्या करते थे, वो कैसे ये वैसी बातें कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में माहौल बिगाड़ने का प्रयास हमेशा से किया जाता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और जो नए नवेले नेता बनते हैं, जिस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती इन दिनों बड़े हार्डकोर संघी और कट्टर हिंदू बने हुए हैं, कट्टर भाजपाई बने हुए हैं, तो इस तरह का विवादित बयान देना बहुत आम है। दोस्तों आपको हम रजत शर्मा का एक वीडियो दिखाएंगे। देखिए, एक कार्यक्रम में रजत शर्मा पहुंचे हुए हैं और वहां पर उनकी धर्म पत्नी भी है, ब्राह्मण जाति से आते हैं, हिंदुओं में शुद्ध शाकाहारी है। अब देखिए, ये मशहूर पत्रकार रजत शर्मा है जो अपनी पत्नी के साथ कहीं भोजन ग्रहण करने गए थे। इस दौरान रजत शर्मा की पत्नी ने क्या कहा वो आप सबको सुनना चाहिए। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि देखिए, जिस मांसाहार को लेकर हमेशा से मुसलमान टारगेट होते हैं, क्या वो मांसाहार से मुसलमान करते हैं? इस देश में सबसे बड़ा आबादी जो मांसाहार खा रहा है, मांस पका रहा है, वो हिंदुओं का है। उसमें ब्राह्मण भी बड़ी संख्या में है और इसका उदाहरण रजत शर्मा की पत्नी है जो कह रही है कि कितने स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, जिससे रजत शर्मा जो है बेखबर है। उनको तो जानकारी ही नहीं कि हलीम कैसा होता है, मटन कैसा होता है, बिरयानी कैसा होता है, लेग पीस कैसा होता है। हम चाहेंगे दोस्तों कि रजत शर्मा की पत्नी जो बातें कह रही है वो आप सुनिए। में तमन्ना रहती है और वाकई में बहुत लजीज है। मेरे ख्याल से लजीज क्या है उसके बारे में मैम ज्यादा अच्छे से बताएंगी। मैम हाँ, एक्चुअली मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि रजत जी वेजिटेरियन है और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो जो हलीम मैं एंजॉय कर रही हूँ, जो बिरयानी मैं एंजॉय कर रही हूँ, वो रजत जी कभी समझ नहीं पाएंगे। मगर आप समझा दीजिएगा। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी ट्रीट है, ऐसा एटमॉस्फेयर, इतने लोग साथ में इफ्तार कर रहे हैं और पीछे ये साउंड जो कानों को इतना अच्छा प्लीजिंग लग रहा है, यू नो, बहुत इट्स अ ब्यूटीफुल। हाउ इज बिरयानी? बिरयानी इज एक्सीलेंट, हलीम वाज इवन बेटर। थैंक यू रजत जी, थैंक यू मैम। चलिए दोस्तों, और दोस्तों आपको हम डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये आदमी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत इनको अपना बड़ा करीबी दोस्त बताता है, खासकर हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन हर बार भारत के मुंह पे तमाचा मारते हैं। ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ भारत का व्यवहार ठीक नहीं है और इन्होंने दर्जनों बार भारत के खिलाफ इस तरह का बयान दिए हैं। भारत की सरकार अभी मुसलमानों को टाइट करने का महत्वपूर्ण काम में व्यस्त है, लेकिन भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप सरीखे नेता जो है, मतलब वर्ल्ड पावर है अमेरिका भाई, और उसके राष्ट्रपति अगर भारत पर 26% टैरिफ लगा रहे हैं। देखिए, 26% टैरिफ ठोक दिया गया है भारत के ऊपर। और ये वीडियो देखिएगा तो आपको पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। वीडियो देखिए दोस्तों। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. And he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China charged. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs, and they understood, honestly. चलिए दोस्तों, तो अब आप समझ चुके हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं रोजाना। अब दोस्तों आपको हम यूपी की एक खबर दिखाएंगे, जहां 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला के ऊपर FIR दर्ज किया गया। उन पर मुकदमा चलेगा और जुर्म क्या है? इन्होंने नमाज पढ़ लिया है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर इन्होंने नमाज पढ़ लिया। दरअसल द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हमीरपुर में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कथित तौर पर नमाज पढ़ने पर एक मुस्लिम महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला जो है वो बीते सोमवार का बताया जा रहा है, मतलब 2-3 दिन पहले का ये केस है। दरअसल जो जिला कलेक्ट्रेट है वहां बैठकर नमाज पढ़ ली, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुआ, लेकिन सरकार को हो गया। और सरकार ने क्या किया? इस बुजुर्ग महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया और अब इनके खिलाफ अदालती केस भी चलेगा। चलिए दोस्तों, आपको चलते चलते एक और वीडियो हम दिखाए जाते हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर तगड़ा बहस चल रहा है। अब उसमें दोस्तों सपा के सांसद, रामपुर के सांसद और संसद भवन के बगल वाली मस्जिद के शाही इमाम मुहिबुल्लाह नदवी ने वक्फ बिल पर अपनी पार्टी का पक्ष रखा है और इस दौरान उन्होंने जमकर शेरो शायरी भी सुनाया है। तो हम चाहेंगे दोस्तों की जो बातें उन्होंने कहा है वो आप सुन लीजिए। कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम सोच के हम ये सह गए, हम वफा करके भी तना रह गए। न दामन पे कोई दाग, न खंजर पे कोई धब्बा,
तुम नष्ट करो हो या करामात करो। सदर मोहतरम, एक जाती वाक़या बयान करता हूँ। पार्लियामेंट की मस्जिद के सामने रहकर सारे देशवासियों के लिए दुआ करता हूँ। मैं अब दुआ कैसे करूंगा जब ये महदूद कर दिया जाएगा। ये वलियों का देश है, ये तमाम धर्मों की जो रूहानी शख्सियात है उनका देश है। आप दुआ करने से रोक रहे हैं सर। बहादुर शाह जफर ने जिस मस्जिद के लिए रिपेयर के लिए बोला था, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है उस मस्जिद के, वो रातों रात मस्जिद अखुंजी महरौली में शहीद कर दी गई। तो देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर तकरार जारी है। खैर, उम्मीद है कि यह बिल पारित हो ही जाएगा क्योंकि संख्या बल इसके साथ है। तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन जोरदार बहस और ऐसे कई क्लिप्स, कई से ऐसे वीडियो जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।